सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आज रिजल्ट के बारे में एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज निकल करके आया है। अब से कुछ देर पहले सीबीएसई ऑफिशियल से मैंने खुद बात किया और जो पॉइंट एक चीज निकल करके आया रिजल्ट के बारे में बात करते करते, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि सर मल्टीपल लेवल वेरिफिकेशन वाज बीइंग कैरिड आउट टू रूल आउट चीटिंग और ओवर राइटिंग विच टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम। देखिए, सीबीएसई ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस बात को एक तरह से अपने तरफ से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मल्टीपल लेवल जो वेरिफिकेशन है वो लगातार किया जा रहा था, ताकि जो चीटिंग हुआ या ओवर राइटिंग वाला जो केसेस निकल करके आया उसको वेरीफाई किया जा सके, उसको चेक किया जा सके और एक फेयर रिजल्ट निकाला जा सके। तो गाइज ये एक मुझे एक पॉजिटिव चीज लगा और इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आपको ये बता दूं। और गाइज अब आते हैं रिजल्ट पर। तो गाइज रिजल्ट आज आपका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर कल भी रिजल्ट आने वाला था, आज भी है, आज आएगा कि नहीं आएगा। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं कि पहला बात तो रिजल्ट जब भी आता है, ये अभी टर्म 1 टर्म 2 का मामला आ गया या कोविड कोरोना का मामला आ गया, अलग बात है। नहीं तो रिजल्ट जब भी आता है ना वो ऐसे ही आता है। अगर आप अपने 3-4 साल पहले वाले अगर आपके कोई भैया दीदी कोई है अगल बगल से, तो उनसे पूछोगे, वो भी आपको यही बताएंगे कि रिजल्ट जब आता है, मैं स्पेशली सीबीएसई की बात कर रहा हूं, तो वो ऐसे ही आता है। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, इस टाइप से ही होते हैं। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका आज 12th का आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल 110% बन गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए और भी कुछ चीजें निकल करके आई हैं जो मैंने अभी सीबीएसई ऑफिशियल से बात किया, उन्होंने कुछ और बातें भी बताई। तो पहले मैं उस बातों को भी क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, यहां पे जब हमने बात किया कि जो रिजल्ट है वो तो चलिए सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगा, लेकिन इसको क्या फिजिकल वे में स्कूल्स की तरफ से दिया जाएगा? तो उनका कहना था कि नहीं सर, स्टूडेंट विल नॉट बी गिवन एनी फिजिकल मार्कशीट फॉर टर्म 1 रिजल्ट। कोई फिजिकल मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा। जो बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स दावा कर रहे थे ना कि फिजिकल मार्कशीट दिया जाएगा या स्कूल ही रिजल्ट दे देंगे, तो देखो इससे पूरी तरह से डिनायल हो चुका है। फिजिकल मार्कशीट आपको नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स को खुद अपना रिजल्ट या मार्कशीट जो है वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। और गाइस यहां पे देखो, जब डाउनलोड करना पड़ेगा तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जब रिजल्ट आता है तो आपको पता है वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। लाखों 36 लाख स्टूडेंट्स है ना सीबीएसई क्लास 10 12 के, तो क्रैश होना कंफर्म होता है। अगर आपने अब तक डिजी लॉकर और उमंग ऐप में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा है, कर लो, क्योंकि वहां पे आपका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। और साथ ही साथ में आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं बता दे रहा हूं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो आपका जो रोल नंबर है आपको वो निकाल के रखना है, एडमिट कार्ड, आईडी दैट इज देयर, देन आपका डेट ऑफ बर्थ और स्कूल नंबर। ये 4 चीजें हैं जिनको आपको अपने सामने में रखना होगा, तभी आप तुरंत इसको डाल पाओगे और निकाल पाओगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर विद दैट थिंग। क्या लेकिन गाइस अभी हमारे पास में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अभी हमें डायरेक्ट टर्म 2 एग्जाम्स की तरफ देखना है, बिकॉज समय कम है। और टर्म 1 और टर्म 2 जब तक दोनों मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। और अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 एग्जाम इज वेरी मच डिफरेंट इन नेचर इन कंपैरिजन टू टर्म 1 एग्जाम। तो गाइस अभी आपको समय भी बचाना है और ज्यादा से ज्यादा आपको जितने स्मूथ वे में आप पढ़ सको और टर्म 2 को फास्टेस्ट वे में, अच्छे वे में आप निकाल सको, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो देखो गाइस, लगातार आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने टर्म 1 में भी आपको गाइड किया था, टर्म 2 के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस बुक को मैंने स्टडी किया। आप लगातार मेरे यहां बुक्स देखते हो, तो शिवदास एंड सन्स का सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये फिजिक्स है एंड ये मैथ्स। देखो ये शानदार बुक्स हैं आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बैंक है। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये पूरी तरह से लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर जो है उसके ऊपर में इन्होंने बेस किया है। और सबसे अच्छा बात, जितने भी टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस है, लाइक वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। इवन यू विल गेट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट्स, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। Even you have 1000+ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, isn't it great? साथ ही साथ में आपको मिलेगा 6 सॉल्व सैंपल पेपर्स, मतलब सब कुछ इसके अंदर में शामिल है। आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके साथ में बिल्कुल जा सकते हो। एंड साथ ही साथ में देखो, इसका क्लास 12 का तो है ही है क्वेश्चन बैंक इन्होंने रिलीज किया है, साथ ही साथ क्लास 10 के साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। तो गाइज आप इस बुक के साथ में बिल्कुल जाओ, बिकॉज समय अभी हमारे पास कम है। मैंने इसको स्टडी किया है, अच्छा है। आप नियर बाय स्टोर से आप ले सकते हो, या आप मैं एक लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू से भी आप जा सकते हो। बस अभी लगो, अभी हमें होश खोने की जरूरत नहीं है।
टर्म 1 को जितना हम लोगों ने स्कोर किया, अब उससे बेटर स्कोर करना है हमें टर्म 2 पे। और यहां पे एक और बात मैंने पूछा कि बच्चे पास और फेल वाला मामला तो जानते हैं कि भाई कोई पास फेल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर खुद को जज करना चाहें या चेक करना चाहें तो उनका कहना था कि पासिंग मार्क्स, जो थ्योरी मार्क्स जो रखा गया है एक सब्जेक्ट का थ्योरी, वो है 40, ठीक है। तो अगर उसको देखें तो एक लमसम अगर स्टूडेंट समझना चाहे, हालांकि देखो उन्होंने फिर कहा कि सर कोई पास फेल तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर अपने आप को जज करना चाहें तो दैट इज 13। उन्होंने कहा कि थ्योरी मार्क्स 40 में से थी, गौर कीजिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी मार्क्स 40 में से पासिंग मार्क्स 13 को माना जा सकता है। और एक और बहुत बड़ी बात निकल करके आई सामने कि आपका जो रिजल्ट रहेगा क्लास 12th का, मैं बात कर रहा हूं, अभी 12th का मेरे पास 10th का मेरे पास में अपडेट नहीं है पासिंग परसेंटेज के बारे में, लेकिन जब मैंने पूछा कि पासिंग परसेंटेज कैसा रहेगा तो उनका कहना था कि भाई पासिंग परसेंटेज जो है वो 99.37 आसपास में रहेगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट बहुत शानदार ही गया है, जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए थे या आंसर कीज में इश्यूज आए थे वो सब आपको मिल जाएंगे मार्क्स, तो मतलब दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट आपका आने वाला है, लेकिन 10th का रिजल्ट 1-2 दिन बाद में आएगा। सो बी रेडी विथ योर ईच एंड एवरीथिंग। और आपको रिजल्ट को देखना है, समझना है, खुश होना है, अपने आप को जज करना है, बस इतना ही करना है, जिसमें मेरे को लगता है आज ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपने रिजल्ट को टाइम देना चाहते हो रिजल्ट आने के बाद में, तो हार्डली 30 to 40 या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, इससे ज्यादा अपने आपको टाइम बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमें बस इतना ही देखना है और उसके बाद में सीधा लगना है टर्म 2 की तरफ, ठीक है। सो बी रेडी विद दैट, और मैं आपके साथ बना हुआ हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।